अभी से हम लोगों को जाग जाना चाहिए। अभी बहुत कुछ हमारा बचा हुआ है, हमारी पुरखा व्यवस्था, हमारे नीति नीति, हमारे नेंग सेंग, बहुत कुछ अभी बचे हुए हैं। लेकिन दूसरों के देखा सीखे में हमारे लोग भी दूसरों के चकाचौंध में, आडंबर में और कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। अतः जो हमारे पुरखों की प्राचीन व्यवस्था है, प्राचीन हमारे पुरखों की धरोहर है, उन्हें बचाने का आप हम सबको प्रयास करना चाहिए। चाहे हमारे गीत गाना हो, हमारे नाचा गाना हो, हमारे बजाना हो, यहाँ पर हमारे तीज त्योहार या हमारे नए सैंग, हमारी व्यवस्था हो, सभी 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 जगह कहीं ना कहीं हम और भूलने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो हमारे पुरखों की व्यवस्था है उसे ना भूलें और उनमें जो ज्ञान है उस ज्ञान को जानने और समझने का प्रयास करें। ऐसा आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा। जैसा कि हमारे संचालक महोदय जी के माध्यम से मुझसे कहा गया था कि अपना परिचय के साथ और यहाँ पर अपनी बातें रखने का प्रयास करें, तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो गांव है वो पड़राई बंजर टोला, वर्तमान में पिंडराई के नाम से, रैयत के नाम से जानते हैं, लेकिन जो वास्तविक नाम है, जो असली नाम है, पड़राई बंजर टोला है। पड़राई बंजर टोला है। पड़राई इसलिए है कि हमारे गांव में पड़री जो एक पेड़ होता है, पड़री पेड़, पड़री रुखवा के बहुत ज्यादा पेड़ थे, इसलिए उसका नाम पड़राई था। पड़री एक वृक्ष होता है, एक रुखवा होता है, उसके नाम से पड़राई कहलाता था। लेकिन ये सुधारने के चक्कर में पिंडराई हो गया और आज जो पिंडराई कहते हैं तो अपभ्रंश लगता है और उसमें कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसा उसी प्रकार है जैसे नामनगर को बदल करके रामनगर कहा जा रहा है, गढ़ा मंडला को बदल करके मंडला कहा जा रहा है। तो जब नाम बदलता है, शब्द बदलता है, तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर बांदरवाड़ी है, तो बांदरवाड़ी स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर बांदरों की संख्या ज्यादा होगी और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बाड़ी रहा होगा जहाँ की बांदर घुस करके खाते रहे होंगे, परेशान करते रहे होंगे, इसलिए इस गांव का नाम बांदरवाड़ी पड़ा। तो कोई भी जो गांव होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ विशेषता होती है। तो उसी प्रकार मेरा गांव भी पड़राई है, जहाँ पर पड़री पेड़ बहुत ज्यादा हुआ करते थे। आज पड़री पेड़ भी नहीं रहे और गांव का नाम भी बदलकर पिंडराई कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा नाम बदलने से भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है। वैसे ही हमारे तीज त्योहारों में भी है। हमारे हरेरी जो है, हमारा हरेरी आज हरियाली कहलाने लगा, हमारा देवारी आज दिवाली, दीपावली कहलाने लगा, हमारा होली आज होली कहने लगा। तो जब नाम चेंज होता है, थोड़ा थोड़ा शब्दों का अंतर आता है, तो उसमें बहुत कुछ अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो उन चीजों को हम जाने और समझे हैं। जैसा कि हमारे पुरखा लोग और उनको जिस नाम से पुकारते थे, वैसे यदि हम पुकारेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उसके बारे में महत्व समझ में आएगा और उनके जो असली दर्शन है वो समझ में आएगा। अतः आप सभी से आग्रह है कि ऐसे चीजों को हम जाने, समझें, पहचाने, जिनको हमारे पुरखा लोग अभी तक बचा करके रखे हैं और धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं। अतः इन सभी बिंदुओं पर आपके बीच में और आज रात्रिकालीन तक बातें होंगे, गीत गाना होंगे। अब जैसा कि हमारे संचालक महोदय ने कहा था कि पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो मेरा जो पढ़ाई है वास्तव में सही पढ़ाई, वो मेरा 8वीं तक के मैंने पढ़ा था। इसके बाद मेरी शादी 15.5 साल का मैं था तब मैंने शादी कर दिए थे 8वीं पढ़ने के बाद। इसके बाद शादी होने के बाद में मेरी जो पत्नी है वो तीसरी पास है, चौथी पास नहीं है, तीसरी पास है। लेकिन उन्होंने 8वीं के बाद, क्योंकि हम लोग 4 भाई थे तो सब अलग अलग हो गए, तो उन्होंने पढ़ाई के लिए प्रेरित किया कि पढ़ो और 135 रुपये के हर्रा बेच करके मेरे लिए एक जोड़ी जूता खरीदी। पहले जूता भी नहीं पहनता था मैं, वैसे ही स्कूल जाता था। जब 9वीं पढ़ता था उस समय 135 रुपये के हर्रा बेची और एक जोड़ी जूता खरीदी और एक फुल पैंट और शर्ट बनवाई। ये चलन था उस समय फुल पैंट और शर्ट के, पहले उस समय में नहीं चलते थे।
आप सभी जानते हैं धीरे 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 करके हमारे जमाने से ही फुल पैंट शर्ट और आना पहनना शुरू हुआ है। अब तो सभी लोग पहनने लगे, सभी लोग जानने समझने लगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे करके और आगे पढ़ने का प्रयास किया और प्राइवेट तक मैंने प्राइवेट एमए किया, बीए किया, एमए किया और इसके बाद बहुत से नौकरियों की ऑफर आई। लेकिन इसके बाद हमारे महापुरुषों से दादा सुनहर सिंह तराम जी से मुलाकात, कंगाली दादा से मुलाकात, भरत कुर्राम जी और भी शीतल मरकाम जी, उनसे पहले मुलाकात और बाद में दादा हीरा सिंह जी मरकाम से मुलाकात हुई। तब उन सभी हमारे महापुरुषों के सुझाव पर मैंने नौकरी करने का सपना ही छोड़ दिया, बातें ही छोड़ दिया और समाज को जगाने का प्रयास करने लगा। चूंकि 1977 और जब शुरू में मैंने गीत गाया था हमारे गांव में, उस समय डोल रखने की परंपरा थी। डोल, गणेश डोल शुरुआत हो रही थी उस समय। तो एक जगह डोल रखा था, वहां रखा गया था, वहां पर मेरे को गीत गाने के लिए कहा गया। मैंने गीत गाया था सबसे शुरू में। वहां पर मेरे को 10 पैसे मिला था। एक करिया दवान करके हमारे गांव में एक आदमी था, उसने मेरे को 10 पैसा दिया। उस समय पीतल का 10 पैसा, वजन 10 ही चलता था, 10 पैसा वो दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि यार गीत गाने से तो पैसा भी मिलते हैं। तो मेरा हौसला बुलंद होता गया। तब से गाना मैंने शुरू किया तो रुका नहीं और देश के अनेक कई शहरों में गीत गाना किया और एक से बढ़कर के एक कई बहुत ढेर सारे प्रमाण पत्र, जिला स्तर के, संभाग स्तर के, राज्य स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के प्रमाण पत्र मेरे पास इतने होंगे कि पता नहीं कहां कहां घूमे पड़े हैं, हजारों की संख्या में होंगे। और आज तक ये रहा कि मैंने कभी मंत्री मिनिस्टरों के स्वागत के लिए भर कोई गीत नहीं गाया। जो भी गीत गाया तो अपने समाज के लिए गाया, समाज के जागृति के लिए गाया, समाज को जगाने के लिए गाया। बहुत से लोगों को आप देखते हैं, हमारे लोग चाहे जहां ले जाकर के उनको नचा दिया जाता है, चाहे जहां ले जाकर के उनको गवा दिया जाता है, जिससे कि हमारे जो स्वाभिमानी, जो हमारे पुरखे थे, हमारा जो गीत और संगीत था, कहीं ना कहीं और उसे नुकसान होता है, कहीं ना कहीं उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचता है। ये गलत बात है। कहीं भी हमारे लोगों को भी, जो नाचने गाने वाले हैं, कहीं भी नहीं गाना चाहिए, कहीं भी नहीं नाचना चाहिए। कहाँ नाचना है, कहाँ गाना है, ये हमारे पुरखों से सीखना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी होता है तो हमारे लोग समाज के ही बीच में गाते हैं और नाचते हैं। कहीं भी गाने बजाने का नहीं है। कोई मान सम्मान वाला कोई ऐसा कार्यक्रम, सभा सम्मेलन होता है, जैसे आज यहाँ पर सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर आप नाचेंगे, गाएंगे, कर्मा, रीना, ददरिया, बिरहा, झुमरा, लहकी, सरसेटी, कुछ भी करें, ये अपना मंच है, यहाँ पर हम कर सकते हैं। लेकिन हम कोई दूसरे के लिए नाचें और गाएं बाजार में जाकर के, तो ठीक नहीं होता। अतः इस पर भी हमारे लोगों को ध्यान देना चाहिए। और ऐसे करते करते देश के अंदर में अनेक जिले, अनेक शहरों में गीत गाने का मौका मिला। धीरे धीरे करके जुड़ते गए। और जब उस समय जब मैं गीत गाता था, गौड़वानी गीत मेरे दिमाग में आया, और इसलिए मैं बहुत छोटा था तब 1983 में गौड़वानी सुरलहरी के नाम से हम लोगों ने और एक संस्था बना लिया था। और तब से उसी समय से, जब मैं आज से 40-45 साल पहले गाता था, दुर्गावती रानी है मंडला की रानी, दुर्गावती रानी आवा, 52गढ़ में राज करावा, तोरे बिन राज करैया कोनो नहीं है वो, कमलावती रानी करवै कुर्बानी, भोपाल ताल मोर लहर लहर लहरावे, तोरे गुण गावे भोपाल ताल मोर, तोरे रूपन के किस्सा कहाई सुनैया नहीं है वो। उस समय आज से 40-45 साल पहले मैं गाता था, बहुत छोटा था उस समय। और उस समय कोई इतिहास नहीं मिलते थे, कोई हमारी पुस्तकें नहीं मिलता था। लेकिन ये सारे चीजें आप सोचिए कि कहां कहां से हम लोग बना करके गीत और गाना गाया करते थे। हाय रे फांसी में चढ़ गए राजा शंकर साहरे, फांसी में चढ़ गए रघुनाथ साहरे, फांसी में चढ़ गए गोंडवाना सरदार ने तो कोमड़ गए। उस समय में गाता था, वीर नर सोना खान कहाँ निकल गए रे, गोंडवाना के वीर महान छत्तीसगढ़ के सूर समान कहाँ निकल गए। ये गीतें बहुत पहले गाया करता था मैं। और धीरे धीरे करके आंदोलन चला। दुर्गावती को लोग उतना ज्यादा कोई जानता नहीं था, केवल मेरे गीतों को इसलिए सुनते थे कि जो दशहरा के समय में
चौराहों में जो दुर्गा रख देते हैं उसी के बारे में आए और ये गा रहा है, ऐसा करके सुनते थे, लेकिन नहीं जानते थे कि दुर्गावती ये कौन है, कौन थी। तो ये सारी बातें मैंने पुस्तकों से नहीं सीखा, बल्कि जो बुजुर्गों के साथ में रहा, संगत किया, बहुत से गुनिया पंडाओं के साथ में बैठता था, तो उनके जो कई चीजों को मैं सुनता रहता था, उनके जो मंत्र हैं, उनके जो पढ़ने का तरीका है, वहीं से सीखा। और मुझे ज्यादातर हमारे गोंडवाना और गोंडी संस्कृति के बारे में ज्ञान मिला। मेरे जो पंडा है, नाना जी थे, वो बहुत बड़ा पंडा थे मेरे नाना। और जब मैं बहुत छोटा था, दूसरी पहली पढ़ता था, तीसरी पढ़ता था, तब जब जाता था नाना के पास अपने ननिहाल में, तो हमारा जो नाना जी थे उसको तोतरा पंडा कहते थे, उसका नाम धनुआ था। और उसके यहाँ चैत के महीने में ढेर भेंट आते थे, वहाँ 100 वहां पर भेंट आते थे, बहुत ज्यादा कलसा वहां पर बोते थे, हमारे पंडित जी थे। तो जब वो पढ़ता था, उसके पास बोले चलो गोगो करना है, चल होते जावे मड़िया में पानी जो धर कहते थे। तब मैं पानी रखता था लोटा में, और वो चमीटा में आगी पकड़ता था, ले जाकर के जब होम ग्रास लगाता था, रार चढ़ाता था, तब वो पढ़ता था वहां की देख धरती दाई खेर खोट हदुलाला ठाकुर देव खीला मेठवते का यद्राय कमान गोरख साहब प्रेम साहब ककर साहब संग्राम साहब बारे ठाकुर विजय साहब नरेश साहब महाराज साहब दुर्गावती दर्पण साहब चंद्र साहब विजय साहब नरेश साहब शंकर साहब रघुनाथ साहब हीरा खान भोज बल्लार साहब, ये जब पढ़ता था तब मेरे को लगता था कि ये, मैंने कहा हम जो दूसरी तीसरी पुस्तक पढ़ते हैं स्कूलों में, ये बात तो कहीं लिखा ही नहीं गया है, लेकिन ये कहाँ से ये बातें बोल रहा है। तो वो धीरे धीरे करके जब मैं बड़ा हुआ तब मेरे को समझ में आया कि असली चीज ये है। तब 1979 में मैंने धर्मगढ़ भैंसवाही में एक बहुत बड़ा गोंडवाना सम्मेलन लगता था, धोकल से सांडिया, मोती से सांडिया का, वहां पर अपने काका के साथ में गया था। उस समय चौथी पढ़ता था 1979 में। बाद में वहां से एक और संस्था आई, अंतरराष्ट्रीय गोंडवाना मजदूर संघ, नई दिल्ली, मांझी सरकार। उसमें भी कुछ दिन मैंने जुड़ा, वहां से कुछ बातें सीखी। तो बहुत से ऐसे आंदोलनों को मैंने देखा है, और तब से लेकर के निरंतर हमारे लोगों को जगाने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि आप सभी चेत जाएं, जाग जाएं, अभी भी मौका है। वरना हमारे पुरखों ने जल जंगल जमीन के लिए और इस धरती के लिए लड़ाई लड़ करके हमारे बीच से चले गए, और उनके बलिदान का कारण है कि आज आप हम सब कहीं ना कहीं हमारे जल जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे बेदखल करने का सिलसिला जारी है। अतः आप हम सबको हमें जागृत हो जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमारे लोग 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची या फिर हमारे पेश एक्ट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हमारे रीति रिवाज, हमारे नीति नियम, नेम सेंग सब कुछ हम बचा करके रखेंगे, तब तो हमारे बच पाएंगे। हमारे खर्ची नेम को जानेंगे, हमारे मांगर माटी के नेम को जानेंगे, और हमारे जो आजकल जो चल रही है धीरे धीरे करके, कहीं जयमाला है तो कहीं ये है तो कहीं वो है, यदि उसमें गए तो हमारी जो असली चीज है वो पहचान मिट जाएगी, तो अपने संस्कृति से भी हम अलग हो जाएंगे। हो सकता है कि हम एसटी वर्ग में, या कहें कि यहाँ के मूल निवासी कहलाने लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि इन सभी बिंदुओं पर, इन सभी चीजों को जानने और समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपके बीच में हमारी मंडली के साथ यहाँ पर हमें बुलाया गया है, और गीत गाना, नाचा गाना के माध्यम से, प्रस्तुति के माध्यम से यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, सभी को हम जागृत करना चाहते हैं, और आप सभी को एक संदेश, एक जागृति देने का हम प्रयास करेंगे। हमारे गीत गाना, नाचा गाना को केवल एक मनोरंजन तक सीमित न रखकर उनमें जो भाव छिपे हैं, उनमें जहाँ कहीं भी सच्चाई दिखे, अपने आने वाले व्यवहारिक जीवन में मानने का प्रयास करेंगे। ऐसा आप समस्त पितृशक्ति, मातृशक्ति आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ, क्योंकि हमारे जो पुरखों का जो ज्ञान है वो परा ज्ञान है, पर विज्ञान है। विज्ञान बहुत पीछे आया, लेकिन हमारे पुरखों का जो ज्ञान है वो बहुत आगे है, क्योंकि हमारे लोगों ने दुनिया को ज्ञान दिया, दुनिया को चारा का पहचान कराया, दुनिया को अनाज दाना का पहचान कराया, दुनिया को हर प्रकार से आग का ज्ञान कराया, पानी का ज्ञान कराया। सब कुछ का ज्ञान हमारे पुरखों के द्वारा दुनिया को मिला, और दुनिया की नजरें हमारी व्यवस्था की ओर आज भी है। क्योंकि खुद मेरे पास कई जगह से लोग आते हैं, भले हमारे क्षेत्र को लोग बहुत कम लोग भले ही केवल गाने बजाने तक सीमित रखते हैं और जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग मेरे पास में आते हैं। अभी
1.5-2 महीना पहले एक बॉम्बे से कोई डायरेक्टर है, उसने मेरे पास फोन लगाया, कहीं से नंबर लिया, बोले आपसे मिलना है, आप कहाँ हो? मैंने कहा काहे के लिए मिलोगे भैया बताओ। तब उन्हें बताया कि मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ और आपको गौड़ी संस्कृति या गोंडवाना के बारे में कुछ जानकारी आपसे हासिल करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप बॉम्बे में है, मैं कहा यहाँ सैदपुरा हूँ, कैसे मुलाकात हो जाएगी? तो बोले कहीं ना कहीं से यदि हम आ जाए तो। मैंने कहा मैं घर में रहता ही नहीं तो कहाँ से मैं जानता हूँ। यदि हम दूसरे को बात बता देंगे तो अच्छा से अच्छा वो लिख करके और अपना सील लगा करके और अपने वो कहेंगे कि हमने ऐसा लिखा देखो गोंडवाना के बारे में। लेकिन हमारे लोगों को अभी भी कुछ होश नहीं है और हमारे लोग कहीं ना कहीं इसमें पीछे हैं। एक और दिल्ली से बरसात के समय में कोई बेंजवाल करके है, उन्होंने फोन किया कि मैं जबलपुर आया हूँ, आपसे मिलना है। मैंने कहा काहे के लिए मिलना है? बोले आपसे वीरांग दुर्गावती जी के बारे में या शंकर सार रघुनाथ साहब के बारे में मिलना है। हम लोग म्यूजियम बना रहे हैं गोंडी कल्चर के, तो आपके गीत और गाना को वहां पर हम रखेंगे, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। बोले कितना दूर है? मैंने कहा मैं सैदपुरा में हूँ। बोले कितना दूर है? मैंने कहा 100 किलोमीटर दूर है। तो बोले अभी कहाँ मिल सकते हैं आप? मैंने कहा हम तो खेत में हूँ। बोले क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा धान निदाई कर रहा हूँ। तो कहाँ मिलूंगा? वास्तव में उस समय धान निदाई कर रहा था खेत में मैं। तो ऐसा दूर दूर से बहुत से लोग हमारे ज्ञान को जानने के लिए, पहचानने के लिए, समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे ही लोग उसे धीरे